इको आर्ट गार्डन के बेंच पर हर रोज की तरह आज भी नाथोलैंड के सबसे प्यारे दादाजी श्री ब्रह्म आर्य बैठे हुए थे और हर रोज की तरह आज भी बच्चों का जमघट उन्हें घेरे बैठे हुआ था। बच्चों को श्री ब्रह्म आर्य की ज्ञानवर्धक लघु कथाएं जो सुननी थी, परंतु तभी एक नन्ही सी गुड़िया पूछती है, दादाजी आप रोज इस गार्डन में लघु कथा सुनाते हैं, ऐसा क्या खास है इस गार्डन में? ये सुनते ही श्री ब्रह्म आर्य जी की आंखों में चमक सी आ जाती है। वो प्यार से उस नन्ही गुड़िया से कहते हैं, चलो तुम्हें मैं आज एक ज्ञानवर्धक और सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ऐसा सुनते ही सारे बच्चे खुशी से झूम उठे। श्री ब्रह्म आर्य जी ने कहा, बच्चों, इस नथुआ लैंड में दो बहुत ही प्यारे बच्चे, एक चुलबुली जॉली और दूसरा गुलगुला मैडी बहुत ही जिगरी दोस्त थे। वो दोनों एक साथ खेलते, साथ ही बाजार जाते, स्कूल भी साथ ही जाते थे, क्लास में भी एक साथ ही बैठते थे और स्कूल से एक साथ ही घर आते। एक दिन उनके क्लास टीचर ने कहा, What can we do on the upcoming पृथ्वी दिवस? बच्चों, हमारे पास सिर्फ 5 हफ्ते हैं और हमें इस बार के पृथ्वी दिवस के लिए बहुत अच्छा सा काम करना है। ये सुनते ही जॉली बहुत जोश से भर गई और मैडी थोड़ा सोच में पड़ गया कि करना क्या होगा। मैडी इतनी सोच में पड़ गया कि 2 दिन तक स्कूल ही नहीं आया और बीमार पड़ गया। जॉली को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैडी उसका सबसे प्यारा दोस्त था। मैडी से मिलने जॉली उसके घर गई और उसका हौसला बढ़ाया, जैसे हर अच्छा दोस्त करता है। जॉली ने मैडी से कहा, मैडी देखो, हमारे प्यारे स्कूल अमेजिंग कनेक्ट के एंट्रेंस रोड के दोनों तरफ हमेशा बहुत खुला रहता है, क्योंकि हर शाम यहाँ लोग फैमिली टाइम और पिकनिक के लिए आते हैं और गंदगी फैला देते हैं। हमें इसे साफ रखने के लिए कुछ करना होगा। एक तो ये साफ हो जाएगा और पृथ्वी दिवस में हमारा योगदान भी हो जाएगा। जॉली ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, क्या मैं अपने स्कूल के सामने जो कूड़ा फैला होता है उसे साफ कर सकती हूँ? साफ होने के बाद हम पृथ्वी दिवस भी मनाएंगे। बिल्कुल करो बेटा, ये लो हैंड ग्लव्स और मास्क। कूड़ा साफ करने में हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। जॉली और मैडी ने तुरंत सेफ्टी के साथ कूड़ा इकट्ठा करना शुरू किया। मैडी इतने जोश में आ गया कि वो हमेशा अपना मास्क घर में भूल आता था। फिर जल्दी ही अमेजिंग कनेक्ट स्कूल के सारे बच्चों ने जॉली और मैडी का साथ दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया ट्रैश टू ट्रेजर। जॉली, मैडी और अमेजिंग कनेक्ट के बच्चों ने मिलके स्कूल की फाइन आर्ट टीचर कुसुम लता से गाइडेंस लेके कूड़े के रंगीन रैपर से पेन होल्डर बनाए, बोतलों से फूलदान, पुराने कार्डबोर्ड से वॉल डेकोर और टूटे टॉय से मिनी आर्ट इंस्टॉलेशन। पृथ्वी दिवस से एक दिन पहले सभी बच्चों ने मिलकर कूड़े से बनाया आर्टवर्क डिस्प्ले के लिए रखा और पृथ्वी दिवस वाले दिन टीवी पर छा गए। घर घर और मॉल में उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। अमेजिंग कनेक्ट के सभी बच्चों ने मिलकर पृथ्वी दिवस का गोल्ड मेडल जीता। एक पत्रकार ने पूछा कि कूड़े से सोना बनाने का इतना जबरदस्त आइडिया आप लोगों को कैसे आया? मैडी आज बहुत जोश में था और जोश में बहुत अच्छी बात कही। हमने सिर्फ कूड़े को देखा नहीं, उसे समझा, उसमें छिपी चीजों को महसूस किया। अगर हम हर चीज को फिर से उपयोग करें तो हमारा पर्यावरण भी मुस्कुराएगा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर कूड़े में खजाना ढूंढें और हमारी पृथ्वी को बचाएं। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ बड़ों का काम नहीं है, छोटे हाथ भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर हम कूड़े में भी कुछ नया, सुंदर और उपयोगी बना सकते हैं तो हम न सिर्फ प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं बल्कि अपनी सोच को भी ऊंचाई दे रहे हैं। मैडी की प्रेरणादायक शब्द सुनकर कई बच्चों की आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें भी कोई नई दिशा मिल गई हो। और जॉली बहुत गर्व महसूस कर रही थी ये सोचकर कि मैडी उसका बेस्ट फ्रेंड है। जॉली की मम्मी ने ट्रैश टू ट्रेजर की पूरी टीम को उनके शानदार टीम वर्क की बधाई देने के लिए सबको घर पर बुलाया और फिर एक जबरदस्त पिज्जा पार्टी हुई। नथुआ का अमेजिंग कनेक्ट स्कूल और ट्रैश टू ट्रेजर टीम अब बहुत फेमस हो चुके थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके संदेश को सबने माना। देखो, आज भी परिवार यहाँ पिकनिक मनाने आता है, किंतु गंदगी बिल्कुल नहीं फैलती है। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी आपको? थी ना मजेदार? चलो अब बताओ, हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा? पहली सीख,
अपने आसपास सफाई रखें, पर्यावरण को शुद्ध और निर्मल रखने में अपना योगदान करें। दूसरी, सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, गार्डन, मॉल, सड़क आदि जगहों में कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। कूड़ा सफाई में अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। हैंड ग्लव्स और मास्क अवश्य लगाएं। तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी सीख, किसी भी काम को करने से पहले अपने माता पिता से आज्ञा जरूर लें, जैसे जॉली ने अपनी मम्मी से लिए था। बच्चों, ये वही गार्डन है जिसमें हम सब बैठे हैं, जिसे ट्रैश टू ट्रेजर की टीम ने बनाया था। अरे ये शोर कैसा है? लगता है अमेजिंग कनेक्ट स्कूल के विद्यार्थी फिर से कोई जबरदस्त सामाजिक संदेश दे रहे हैं। चलो आओ सुनते हैं। Like, comment, and subscribe.